हेलो गाइस। तो आशा करते हैं आप लोग ठंडी में बहुत अच्छे होंगे, है ना। यस। और बहुत ही ठंडी का मज़ा ले रहे होंगे रजाइयों में। तो मैं आप लोग को आज मैं बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में कैसे वर्क करते हैं और क्या उसका क्या क्या वर्क करना पड़ता है, उसकी एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, मेनली क्या होता है कि डिप्लोमा करके लोग आदमी तो चले जाते हैं स्टूडेंट सब, लेकिन उसमें बहुत सारे फील्डों में भटक जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि मेनली जो माइंड सेट जो जहाँ रहता है कि भाई डिप्लोमा करके हम लोग बड़े इंजीनियर बन जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बैठे बैठे पैसे कमाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। रियलिटी और सपने में बहुत अंतर होते हैं। तो उसी को आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। क्या रियलिटी है, क्या आप लोगों को आगे स्कोप होगी या फिर कैसे क्या काम करना होगा, इसके बारे में आज मैं फिर आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहें, आगे बताते हैं। तो मेनली देखिए क्या होता है, हम लोग डिप्लोमा करके बाहर जाते हैं या फिर कॉलेज के से सिलेक्शन होता है। तो कॉलेज से सिलेक्शन होने के बाद या फिर आप अपने से कॉलेज ड्राइव पे या फिर आप अपने कोई कंपनी चूज़ करते हैं दोस्तों के थ्रू, या फिर आप कहीं पे जाते हैं कॉलेज कंपनी को चूज़ करते हैं अपने हिसाब से, या फिर बड़े बड़े कंपनियों में जाते हैं, इंटरव्यू दे करके सिलेक्ट होते हैं। तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में यदि आपको जाना है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में जाना है, तो उसमें मेनली आपको क्या करेगा कि अप्रेंटिस पे रखेगा और आपको 1 साल की ट्रेनिंग देगा, जिसमें आपको सर्टिफिकेट देंगे। और जो कि उसका कंपनी का जो पैसे होते हैं अपने हिसाब से वो 15,000 कहीं देते हैं, कहीं 12,000 देंगे, कहीं 18,000 देंगे, कहीं 20,000 भी देते हैं देने वाले कंपनी। हाँ, रही बात काम करने की, तो हर एक कंपनी की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, अपनी अपनी उसकी एक रूल होती है, जिसमें कोई कंपनी 8 घंटे वर्क करवाएगी, कोई कंपनी 9.5 घंटे, कोई 10 घंटे। 10 घंटे वैसे नहीं करवाएगी, 9.5 घंटे के आसपास ही करवाती है। तो हम बता रहे थे कि यदि आपको 9.5 घंटे कोई कंपनी ड्यूटी कराती है तो उसके बदले आपको कहीं ना कहीं महीने में 2 या 3 छुट्टी दे देगी। वो सैटरडे के हिसाब से सैटरडे को छुट्टी दे देती है कोई कोई कंपनी। तो वो कंपनी के हिसाब से होता है, वो कंपनी आपको पहले भी बता देती है। तो अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम सब क्या होता है और कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी हो या फिर कोई भी कंपनी हो, 3-4 डिपार्टमेंट कंपलसरी है, सब में होता है। पहला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसके बाद क्वालिटी डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस, उसके बाद क्वालिटी, ये सब डिपार्टमेंट, एसएमटी हो गया, ये सब डिपार्टमेंट है जिसमें आपको वर्क करना होगा, है ना। और हम बताने वाले हैं कि भाई उसमें काम क्या होता है। जैसे हमारे साथ एक भाई जुड़ गए हैं हमारी कंपनी में, हम दोनों साथ ही एक ही कंपनी में काम करते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो ये भाई बताएंगे आपको ये क्या काम करते हैं, मैं बताऊंगा आपको मैं क्या काम करता हूँ। यस। जय हिंद दोस्तों, हम अभी डायमंड लाइन में हैं, जो कि वहाँ पर कार्ड बन कर आता है पीसीबी पैनल, जो कि एसएमटी में। देखिए इसमें क्या होता है कि एसएमटी में डिपार्टमेंट होता है जो कि उसमें जितना भी पीसीबी असेंबलिंग होता है उसी में होता है। अदर मतलब कंपनी से आता है यहाँ पर कार्ड बनकर पैनल, उसके बाद यहाँ पर एसएमटी लाइन में असेंबलिंग होता है, जैसे कि आईसी हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, यहाँ पर एसएमटी लाइन में असेंबलिंग होता है। वहाँ से उसके बाद आता है एमआई डिपार्टमेंट में, जो कि वहाँ पर सब कोटिंग वोटिंग किया जाता है। थ्रू होल कंपोनेंट होता है, जैसे कि बड़ा बड़ा कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, रिले हो गया, वो सब थ्रू द हैंड लगाया जाता है, ठीक है। वो सब होता है एमआई में। उसके बाद हम लोग के पास आता है डायमंड लाइन में। डायमंड लाइन में क्या होता है कि वहाँ पे सोल्डरिंग किया जाता है। कोई भी मान लीजिए ब्रिजिंग हो गया, शॉर्टिंग हो गया, उसमें होल हो गया, पिन होल, वो सब आता है, तो उसको सब ठीक किया जाता है। लास्ट प्रोसेस होता है ना, इन हैंड किया जाता है। डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है ना भाई। यस यस। और जैसे कि देखो लो भाई, मेरा ही डिपार्टमेंट है, मार्कवार्ड है। वैसे तो मैं 2-3 डिपार्टमेंट में काम कर लेता हूँ जब टाइम नहीं रहता, उसमें काम नहीं होता है। तो डायमंड है, मार्कवार्ड में भी चल जाता हूँ। उसके बाद ये मरेली, आईजीएल में भी कभी कभार मार्कवार्ड, मरेली के बगल में है मार्कवार्ड, दोनों में चल जाता हूँ। क्या होता है ना कि ये मरेली, मार्कवार्ड और जो थोड़ा बहुत नाम सुन रहे हैं ना, ये एक कस्टमर का नाम है। कस्टमर कौन होता है? जो हमारी सामान को खरीदता है ना। तो जो हमारी पीसीबी बन के आती है वो हमारे कस्टमर ले जाते हैं। कस्टमर्स मीन्स क्या होता है कि हमारे जो अदर कंपनी है, जो हमारी पीसीबी असेंबल होता है या फिर जो डिजाइनिंग होता है, वो खरीद के ले जाते हैं। तो मार्कवार्ड में क्या होता है कि वहाँ पे कोटिंग होता है। अब ये कोटिंग क्या होता है, नॉर्मल भाषा में क्या है, तो वो जो हमारे कंपोनेंट लगते हैं जैसे आईसी, ट्रांजिस्टर या फिर डायोड, तो उसके ऊपर ना वो एक परत बैठता है, जिसके कारण वो पानी में ना खराब हो जाए, इसीलिए उसको कोटिंग कहा जाता है। टेम्परेचर भी सही है। हाँ,
कोटिंग होने के बाद क्या होता है कि वो जो हमारा पीसीबी है वो सही डिजाइन से कोटिंग हुआ है कि नहीं, उसके लिए बहुत सारे स्टेप होते हैं। क्या सब होता है, प्री विजुअल होता है, फाइनल विजुअल होता है, कोटिंग विजुअल होता है, बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टेप होते हैं जिसके थ्रू वो पास होने के बाद वो हमारा कस्टमर को देने के लिए पैकिंग किया जाता है। तो यही इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम होते हैं। ये हो गया आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक जहाँ पीसीबी असेंबल होते हैं। कहीं कहीं पे आईटी से रिलेटेड भी है। आईटी में बहुत सारे चीज़ बनते हैं, पीसीबी तो बनता है ये, बस उसका रोबोटिक्स जो है या फिर कार के जो बड़े बड़े पार्ट के जो वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जिससे हमारा कनेक्टिंग होता है, ब्लूटूथ कनेक्टिंग होता है, चार्जर कनेक्टिंग होता है ना, यही सब बनता है। तो यही है बेसिकली, आपको काम करना होगा। और आप धीरे धीरे इसमें प्रमोशन की रही बात, तो आपको 1 साल के बाद क्या होता है कि आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी परमानेंट भी कर देती है। क्यों दोस्त? यस। और उसके बाद जो है सो आपका आगे यदि मन लगा तो ठीक है, वरना 1 साल बाद अपने से चल जाओगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने